हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की माने तो जैक डॉर्सी की अगुवाई वाली कंपनी ब्लॉक इंक ने फर्जी तरीके से अपने यूजर्स की संख्या बढ़ाई, वहीं अपनी ग्राहक अधिग्रहण लागत को कम कर दिया। इस खबर के बाद ब्लॉक इंक के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के शेयर 20% तक टूट गए। हालांकि पिछले एक साल में इस कंपनी के शेयर 57% तक टूट चुके हैं। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने इसी साल 24 जनवरी को अडानी ग्रुप के खिलाफ खुलासा किया था, जिसके बाद से अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली थी। हिंडनबर्ग के खुलासे के अब तक अडानी ग्रुप उबर नहीं पाया है। अडानी ग्रुप पर खुलासे के ठीक 2 महीने के बाद अब हिंडनबर्ग ने एक और कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोला है। इसके संकेत हिंडनबर्ग ने ट्वीट करके दे दिए थे। दरअसल अब अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने टेक्नोलॉजी फर्म ब्लॉक इंक पर निशाना साधा है और कई गंभीर आरोप लगाए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों अमेरिका में किसी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को अमेरिका पर हमला करार नहीं दिया? आखिर क्यों जैक डॉर्सी ने खुद को राष्ट्रवादी नहीं बताया? किसी भी अमेरिकी पत्रकार ने चिल्ला कर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को अमेरिका के खिलाफ करार क्यों नहीं दिया? आखिर वो सब दलीलें अमेरिका में क्यों नहीं दी जा रही हैं जो भारत में अडानी के समर्थन में दी जा रही थी? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की माने तो जैक डॉर्सी की अगुवाई वाली कंपनी ब्लॉक इंक ने फर्जी तरीके से अपने यूजर्स की संख्या बढ़ाई, वहीं अपनी ग्राहक अधिग्रहण लागत को कम कर दिया। इस खबर के बाद ब्लॉक इंक के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के शेयर 20% तक टूट गए। हालांकि पिछले एक साल में इस कंपनी के शेयर 57% तक टूट चुके हैं। हिंडनबर्ग की वेबसाइट पर जो खुलासे हुए हैं उसके मुताबिक ब्लॉक के खिलाफ उन्होंने एक लंबी जांच करी है। पिछले 2 साल से जांच की जा रही थी और इसके बाद ये नतीजा आया है कि कंपनी ने व्यवस्थित रूप से डेमोग्राफिक का लाभ उठाया, जो गलत है। रिपोर्ट की माने तो ब्लॉक ने निवेशकों को गुमराह किया और तथ्यों के साथ खिलवाड़ किया। इसके साथ ही कंपनी के कैश ऐप के प्रोग्राम में भी कई कमियां पाई गई। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के को फाउंडर रहे जैक डॉर्सी ने ब्लॉक इंक की स्थापना 2009 में की थी। ये कंपनी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। ब्लॉक इंक को पहले स्क्वायर के नाम से भी जाना जाता था। कंपनी का मार्केट कैप करीब $44 बिलियन का है। इस रिपोर्ट में ब्लॉक इंक की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अमृता आहूजा का नाम भी शामिल है। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक अमृता आहूजा पर कथित तौर पर ब्लॉक इंक के शेयरों को डंप करने के आरोप हैं। उन्होंने फरवरी 2023 में ही कंपनी के CFO के पद को संभाला है। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ड्यूक यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस से पढ़ाई की। साल 2019 में अमृता ने ब्लॉक को ज्वाइन किया। साल 2022 की फॉर्चून की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में अमृता आहूजा का नाम भी शामिल था। इसके साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी के बिजनेस के पीछे कोई बड़ा इनोवेशन नहीं बल्कि ग्राहकों और सरकार के खिलाफ धोखाधड़ी करने का इरादा है। इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद जैक डॉर्सी की कंपनी ब्लॉक इंक ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है। कंपनी ने यह भी कहा है कि वो हिंडनबर्ग के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाएंगे। लेकिन ब्लॉक इंक को अडानी जैसा फायदा क्यों नहीं मिल रहा है? जिस तरह से भारत में अडानी को लेकर सरकार से लेकर मीडिया तक सब मैदान में कूद गए थे, अडानी को राष्ट्रवादी बताते हुए मोर्चे निकाले जा रहे थे और विपक्ष को खामोश कराया जा रहा था, वो फायदा आखिर ब्लॉक इंक के हिस्से में क्यों नहीं आ रहा है? आखिर अमेरिका में क्या राष्ट्रवाद नहीं है? और अगर है तो फिर राष्ट्रवाद के आश्रय क्या एक कंपनी को बचाया नहीं जा सकता?